लीजिए डेली घर वाले आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं जो कि जायज खाना होता है और आज आपको खाना ना मिले तो आप क्या करोगे। चलिए एक दिन बर्दाश्त कर लोगे आप, अगले दिन घर वाले फिर इंतजाम ना करें तो क्या करोगे आप, उस दिन और बर्दाश्त कर लोगे, फिर एक दिन और घर वाले खाने का इंतजाम नहीं करें तो क्या करोगे आप ये करोगे। और संभल में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ओयो होटल में एसडीएम और सीओ ने छापेमारी के दौरान कुछ लड़के और लड़कियों को पुलिस ने होटल से हिरासत में लिया है। मैंने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा है गोवर्धन, जिसमें मेरे ऊपर 6 केस डाल के फड़ दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद अरबाज और आप देख रहे हैं मोहम्मद अरबाज ऑफिशियल। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे या Google पर सर्च करेंगे ओयो होटल न्यूज़, आपके सामने हजारों न्यूज इस तरह की आ जाएंगी जहां आए दिन या ना रोजाना ओयो होटल पर पुलिस जो है छापामार करती है। इस तरह की खबर आ जाएगी कि ओयो होटल के अंदर चुपके से कपल्स की वीडियो बना ली गई और उनको ब्लैकमेल किया गया। ये क्यूरियोसिटी जब ज्यादा बढ़ जाती है जब उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही दिन पहले संभल में पुलिस जब ओयो होटल पर छापा मारती है तो वहां पर कुछ कपल्स को पकड़ लिया जाता है। और ये क्यूरियोसिटी और जब ज्यादा बढ़ जाती है जब उनका ड्रेस कोड एड्रेस कर रहा था कि ये ड्रेस कोड एक कौम से ताल्लुक करता है। आज इसी की हम डेप्थ में जाने वाले हैं। जब संभल वाली खबर को पब्लिक किया गया तो उस खबर में ये बताया गया कि संभल में ओयो होटल पर जब पुलिस छापा मारती है तो वहां 7 से लेकर 14 कपल्स पकड़े जाते हैं। क्या कपल्स पकड़े जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, वहां पर कॉल गर्ल का यूज नहीं हुआ, वहां पर कॉल बॉय का यूज नहीं किया गया। यानी वहां के लोकल लोगों ने, जो पत्रकार थे, वेबसाइट ने, न्यूज ने, यहां तक पुलिस ने इस चीज को मेंशन किया कि वहां पर कपल्स पकड़े गए। अगर थोड़ी देर के लिए इस कपल को मान लिया जाए कि ये लोग कपल हैं तो सवाल ये है कि आखिर कपल्स को ओयो होटल जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यानी उन्हें होटल में क्यों जाना पड़ रहा है इस काम के लिए। दूसरा सवाल इसी में से उठता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा क्या जो लड़कियां होटल के अंदर पकड़ी गई क्या इनकी पढ़ाई को स्टॉप कर दिया जाना चाहिए। और वहीं से तीसरा सवाल उठता है कि आखिर जो कपल है उसकी क्या सिक्योरिटी है ओयो होटल के अंदर, यानी उसके क्या अधिकार है। इन तीनों सवालों पर हम बात करेंगे। लेकिन जो पहला सवाल है कि अगर पुलिस के अकॉर्डिंग या न्यूज़ के अकॉर्डिंग संभल वाली घटना ये दर्शाती है कि ये जो थे कपल्स थे 7 से लेकर 14, तो कपल्स आखिर ओयो होटल में क्यों जा रहे हैं या फिर वो उस ओयो होटल में क्यों गए, इसी पर हम गहराई से हम बात करने वाले हैं। मेरे सवाल है आपसे कि जब ओयो होटल का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट की जाती है और वो पिक्चर क्या है कि ओयो होटल जो है एक्चुअल में कपल्स के लिए बना है, सिंगल के लिए नहीं बना है। और ये इमेज जो है ये इल्यूशन टू रियलिटी में काम करती है, यानी भ्रम से सच्चाई में तब्दील हो जाती है जब आए दिन इस तरह की खबरें सुनती हो। अभी मैं जब न्यूज़ सर्च कर रहा था, यूट्यूब सर्च कर रहा था, तो पता चला कि पिछले साल नोएडा के अंदर एक कपल ओयो होटल में ठहरा हुआ था और उन कपल की चुपके से वीडियो बना ली गई, फिर उनको ब्लैकमेल किया गया। और ये खबरें जो हैं ये आम हैं। लेकिन चलिए बात आते हैं संभल वाली खबर की। संभल वाली खबर पर मैं एक सवाल है मेरा आपसे कि आप रोजाना घर पर खाना खाते होंगे, आपकी एक डाइट है जो आप खाना खाते हैं क्योंकि भूख जो है उसका एक नेचर है उसे टाइम पर खाना मिलना। मान लीजिए डेली घर वाले आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं जो कि जायज खाना होता है और आज आपको खाना ना मिले तो आप क्या करोगे। चलिए एक दिन बर्दाश्त कर लोगे आप, अगले दिन घर वाले फिर इंतजाम ना करें तो क्या करोगे आप, उस दिन और बर्दाश्त कर लोगे, फिर एक दिन और घर वाले खाने का इंतजाम नहीं करें तो क्या करोगे आप ये करोगे बाहर जाओगे, चाहे स्विगी करो चाहे जोमेटो करो, कहीं से भी खाना मंगाओगे। यानी अगर घर वालों ने जायज खाने का इंतजाम नहीं किया तो भूख का नेचर है उसे टाइम पर खाना चाहिए, और घर वालों ने अगर खाने का इंतजाम नहीं किया तो क्या होगा, आपका बच्चा या बच्ची बाहर जाएगा और वो खाना खाएगा क्योंकि भूख का जो नेचर है वो है उसे टाइम पर खाना मिलना चाहिए। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको और आसान भाषा में बताऊं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जब प्रेमी और प्रेमिका
होटल में पकड़े जाते हैं तो वहां से एक चीज निकल कर आती है कि आखिर इन्हें इस होटल में आने की जरूरत क्यों पड़ी। 99% केसों में ये पकड़ा गया कि आज जो है उनके लिए बहुत आसान है किसी होटल में जाकर अपनी इच्छा को पूरी करना। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी आंखों में आंख डालकर बात कीजिए, क्या आपके लिए आज 1000 रुपये या 2000 रुपये खर्च कर किसी भी चीज को पाना आसान है या शादी करके उस चीज को पाना आसान है? तो आपके दिमाग में एक ऑप्शन आएगा कि 1000 या 2000 रुपये में वो चीज आसानी से आपको मिल सकती है। सवाल क्या है कि इसको हाइड किसने किया है। यानी आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो डेप्थ पे बात करने वाले हैं। इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि जब आपके शरीर को भूख लगती है तो उसे टाइम पर खाना चाहिए, और घर वालों ने खाने का इंतजाम नहीं किया तो बाहर इंसान मुंह मारेगा, ये करेगा। अब सवाल ये है कि जब आपके दिमाग में एक पिक्चर आती है क्या कि आपको भूख लगी और आपके लिए बहुत आसान है 1000 रुपये खर्च करें या 2000 रुपये करें, वो चीज आपको आसानी से मिलेगी। लेकिन वही उसका लीगल तरीका क्या हो सकता है आप समझ रहे होगे। तो उसका लीगल तरीका क्या है, मान लीजिए शादी है, तो शादी की जब आपके दिमाग में एक इमेज आती है शादी की, तो क्या आती है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। यानी जो चीज प्रेमी प्रेमिका जो इन्हें शादी के बाद वो चीज करनी चाहिए थी, आज वो इजीली 1000 रुपये या 2000 रुपये या 3000 रुपये में होटल में जाकर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो आसान रास्ता है। और अगर वो चाहे भी शादी करना तो शादी उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक इमेज जो शादी की बन गई है वो लाखों की नहीं, अब तो करोड़ों की बन चुकी है। इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। अब अपने आप से पूछ के देखिए कि आज आपको शादी करनी है तो क्या आज आप रेडी हो? मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, तो आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आज ऐसी चीजें सामने क्रिएट हो गई हैं। क्योंकि जब हम शादी का जिक्र करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि यार एटलीस्ट 200 बाराती आने चाहिए, मुझे कार भी मिलनी चाहिए, ये मान लीजिए मुझे शादी करनी है तो मुझे सब बाइक भी देनी है, कार भी देनी है, बाराती भी आएंगे, टेंट भी होगा, मेरे लिए अपनी सेविंग भी इतनी होनी चाहिए, वलीमा में इतना खर्च होगा। आपके दिमाग पर 5-6 लाख 10 लाख की एक पिक्चर जो है क्रिएट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि शादी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे कहूं शादी कर लीजिए, आपके दिमाग में पूरी तस्वीर आ जाती है कि 200 बाराती होने चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना इतना इतना, कुल मिलाकर 10 लाख होते। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप निकाह कर लो या एक जीवन साथी ढूंढ लो, तो यहां दिमाग में क्या तस्वीर आती है कि सिर्फ एक पार्टनर होना चाहिए। निकाह के लिए एक पार्टनर होना चाहिए, जीवन के लिए एक पार्टनर का होना जरूरी है। पिक्चर क्लियर हो पा रही है आपकी? यानी जब निकाह डालते दिमाग में तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। यानी ये सिर्फ 1000 या 2000 3000 में हो सकता है, लेकिन जब शादी का दिमाग में आता है परसेप्शन, तो ये लाखों में आ जाता है। अब आज हम जो बात करने वाले हैं, शादी की मीनिंग की बात करने वाले हैं। शादी का मतलब क्या होता है? शाद का मतलब होता है खुशी, और शाद से बना है शादी, और शादी का मतलब क्या होता है? खुशी वाले मौके को सेलिब्रेट करना, यानी हर्षोल्लास, खुशी वाले मौके को मनाना। जैसे बेस्ट एग्जांपल, आज आपने बाइक ली, तो क्या जरूरी है बाइक की पार्टी देना? ये कोई जरूरी तो नहीं है। आपके पास हिसाब किताब होगा तो आप बाइक की पार्टी दोगे, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि बाइक ली है तो आपको पार्टी देनी ही देनी होगी। या मान लीजिए आज आपने आईफोन लिया, तो क्या जरूरी है आईफोन लेने के बाद आप पार्टी दो? ये कोई जरूरी नहीं है। हिसाब किताब होगा तो पार्टी दोगे, नहीं है तो नहीं दोगे। इसी तरीके से निकाह का मतलब है अपनी लाइफ में एक पार्टनर को लेकर आना, और शादी का मतलब क्या है कि निकाह के बाद उस खुशी के मौके को सेलिब्रेट करना, जिसके लिए आपके पास एक अच्छा पैसा होना चाहिए। लेकिन वो शादी कंपलसरी नहीं है, निकाह कंपलसरी है, पर शादी वो कंपलसरी नहीं है। क्योंकि शादी का मतलब होता है निकाह वाले मौके को, यानी जो आप बंधन में बंधे हो उस मौके को सेलिब्रेट करना, और वो जब ही कर सकते जब आपके पास पैसा होगा। और ये रास्ता बहुत आसान है, और ये सब आपकी बुक्स में है। हर रिलीजियस, हर कौम की ये बुक्स में है कि जो निकाह है, विवाह है, ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ आपको एक पार्टनर की जरूरत है, इसके अलावा कोई भी आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। ये परसेप्शन जो क्रिएट किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? समाज की तरफ से किया गया। और आज यही है कि एक जब माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक जीवन साथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअल में वो चाहते तो यही है कि उनके बच्चों को जीवन साथी मिले। बट 20-25 साल का जो पैरामीटर है, 20-25 साल की जो सोच है समाज द्वारा, वो क्या हो जाती है कि वो अपने बच्चे के लिए पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि उस दिन जो पार्टी होगी
वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअल में वो निकाह की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उस दिन निकाह के बाद जो पार्टी होने वाली है यानी शादी, क्योंकि शादी का मतलब क्या है, खुशी वाले मौके को सेलिब्रेट करना, वो उसको सेलिब्रेट करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में निकाह के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, शादी के लिए एक बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए। और यही वजह है कि एक माँ बाप अपनी जिंदगी भर बच्चों के लिए क्या करते हैं, वो चाहते तो हैं बच्चे को एक अच्छा हमसफर मिले, बच्चा मेरा खुश रहे, लेकिन बच्चे की खुशी के बजाय वो एक वक्त आता है कि समाज की खुशी की चिंता करने लगते हैं। क्योंकि शादी से जो खुश होने वाला है ना, वो आपका समाज खुश होने वाला है। क्योंकि अच्छी दावत चाहिए, अच्छी कार चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा एक डेकोरेशन चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, अच्छी बारात चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। तो आप ये क्लियर समझ पाए होंगे कि विवाह और निकाह और शादी का फर्क क्या है। क्लियर, ये पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा, मैं इसको और आसान करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई मेरे लिए बहुत आसान है, 1,500-2 हज़ार रुपए खर्च करके कहीं जा करके अपने मन को की चीजों को पूरा कर लेना, वहीं अकॉर्डिंग टू शादी। और शादी का मैंने एग्जैक्ट मीनिंग बता दिया, शादी का मतलब निकाह से दूर दूर तक कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या जो लड़कियां पकड़ी गई हैं उनको उनकी पढ़ाई को रोक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बात में बिल्कुल भी लॉजिक नहीं है। लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि पहला ही जो सवाल का जवाब दिया है मैंने, उसी में ही आपका आंसर है। क्योंकि आपको रियलिटी पर काम करना पड़ेगा। यहां आप जो बात कर रहे हो ना, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई रोक दोगे तो उससे क्या होगा? क्योंकि अगर भूख ही इंसान को अपनी शांत करनी है तो वो अंडे बनाएगा। अगर घर वालों ने खाने का इंतजाम नहीं किया है तो अंडे बनाएगा, मैगी बनाएगा, बाहर वो स्विगी से ले लेगा। आप एक रास्ता बंद कर रहे हो उसके लिए स्विगी का, कोई बात नहीं, उसके बाद जोमेटो का ऑप्शन है, आप जोमेटो का ऑप्शन बंद कर दोगे, उसके बाद तीसरा ऑप्शन निकल जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। आपको अपने बच्चों से बात करना पड़ेगा, उसकी बच्चों की मानसिकता को समझना पड़ेगा। इसमें तीसरा सवाल जो आता है सबसे बेस्ट, वो ये है कि आखिर ओयो होटल जब बना ही अगर कपल के लिए है तो उसमें छापा मारा क्यों जाता है? यहां पर बड़ी कंफ्यूजिंग है। और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है कई बार कपल्स को ले डूबता है। कपल्स को लगता है कि हम कपल हैं तो ओयो होटल पर छापा नहीं मारा जा सकता, जबकि इसमें रियलिटी नहीं है। आज मैं बताना चाहता हूं कि ओयो होटल में कपल्स के क्या अधिकार हैं और किस वजह से पुलिस जो है ओयो होटल में जो कपल्स है उनको पकड़ सकती है। पहली चीज, अगर कपल में चाहे लड़का लड़की, उनमें से कोई सा भी एक बंदा नाबालिग है, यानी अगर लड़की नाबालिग है या लड़का नाबालिग है तो पुलिस छापा मार सकती है, साथ ही साथ उनको अरेस्ट कर सकती है। दूसरी चीज, अगर दोनों ही नाबालिग हैं तो पुलिस इजीली से उन पर छापा मार सकती है या अरेस्ट कर सकती है। तीसरी चीज, अगर जिस में होटल में कपल गए, चाहे वो दोनों बालिग क्यों ना हो, अगर उस होटल पर किसी ने कंप्लेन की है, उस होटल के नाम पर किसी ने एफआईआर की है, तो भी पुलिस को राइट है कि वो उस होटल पर छापा मार सकती है। चौथी चीज कि अगर मान लीजिए कोई कपल है वो भाग गए और भागने के बाद वो किसी होटल में चले गए और उन दोनों में से किसी एक पर भी एफआईआर, मान लिया लड़की वालों ने अपनी लड़की पर एफआईआर कर रखी है या लड़के वाले ने अपने लड़के पर एफआईआर कर रखी है, तो पुलिस को ये राइट है कि पुलिस वहां छापा मार सकती है। या मान लीजिए पांचवा केस ये है कि लड़का लड़की में पहले से कोई आपराधिक गतिविधि कर रखी है या उन पर पहले से ही वारंट है या पहले से ही उन पर एफआईआर दर्ज है या पहले से ही उन पर शिकायत की गई है, तो पुलिस उस कंडीशन में भी उन पर छापा मार सकती है। तो ये चीज क्लियर कराना जरूरी है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हम कपल हैं तो पुलिस हम पर छापा नहीं मार सकती। ऐसा नहीं है। अगर होटल की रेपुटेशन डाउन है और होटल पर कोई एफआईआर करता है तो पुलिस छापा मार सकती है। सोसाइटी वाले अगर होटल पे एफआईआर करते हैं तो छापा मार सकती है। घर वाले अगर लड़की या लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं तो भी पुलिस छापा मार सकती है। अगर दोनों में से कोई भी नाबालिग है तो भी पुलिस छापा मार सकती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अधिकार क्या है? अधिकार एक ही कंडीशन में है कि अगर लड़का लड़की राजी है तो उस हालत में तो काजी भी कुछ नहीं कर सकता, और लेकिन वो दोनों बालिग होने चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीज डिपेंड करती हैं, क्या होटल रेपुटेड है, क्या दोनों के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, दोनों बालिग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां वो सेफ रह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आए दिन इस तरह की खबरें सुनने में आती हैं कि जहां पर कोई होटल में जब छापा मारा जाता है तो वहां पर लड़का और लड़की जो होते हैं वहां पर उनकी कई बार वीडियो भी बना ली जाती है, और ये चीजें ना बड़ी शर्मसार करती हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी नोएडा की खबर आपने सुन रखी होगी, जब मैं यूट्यूब पर सर्च कर रहा था, वहां पर
जो कपल थे उनकी वीडियो बना ली गई चुपके से, उसको ब्लैकमेल किया गया। और ये ब्लैकमेलिंग जो है बहुत लंबे समय तक होती है, क्योंकि कपल्स कभी भी इस चीज़ को लीक नहीं करता। ये कपल्स कभी नहीं चाहता कि मेरी जो प्राइवेसी लाइफ है वो लोगों तक पहुंचे। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी और ये आपको पसंद आई होगी और आप डीप से समझ पाए होंगे कि होटल आखिर जो ओयो होटल है वो बदनाम क्यों है और वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी क्या है, आपकी सेफ्टी क्या है। साथ ही साथ मैंने ये समझाने की कोशिश की कि भाई जीवन साथी के लिए निकाह या विवाह जरूरी है, वो शादी जरूरी नहीं है, क्योंकि विवाह और शादी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर मैं एक बार वो बताना चाहूँ तो विवाह का मतलब और निकाह का मतलब होता है जीवन साथी को अपने घर लाना, और शादी का मतलब होता है उस मौके को सेलिब्रेट करना। अगर आप इतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दे रखा है। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल और है अरबाज ब्लॉग, जहाँ पर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ और आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवलिंग करता हूँ और इंडिया के अंदर भी मैं पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।